मैं एकता शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं पोएम डैफोडिल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो के अंदर डैफोडिल्स जो पोएम है उससे रिलेटेड सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे और 100% गारंटेड कि एक भी क्वेश्चन है वो आपकी इस जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें से बाहर नहीं जाने वाला। तो आपको बहुत ही ध्यान से मन लगा करके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर है वो आपको एक बार लर्न करने हैं, एक बार वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप स्किप करोगे तो कोई हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट जाए जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। एक एक फैक्ट इस पोएम से रिलेटेड मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो डैफोडिल्स जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एक बार की बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में एक बार ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे, वो गोबेरो पार्क में गए थे। वहां पे उन्होंने बहुत अधिक संख्या में डैफोडिल्स के जो फ्लावर है वो देखे थे और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये बात है 15 अप्रैल 1804। तो उस टाइम 1804 के अंदर जब ये पार्क में घूमने गए थे तो डोरोथी और ये जो वर्ड्सवर्थ है इन दोनों ने ही इन डैफोडिल्स के फ्लावर को देखा था। डोरोथी ने भी अपनी एक जो राइटिंग्स है, मतलब जो अपनी पोएम है उसमें उन्होंने डैफोडिल के बारे में लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है। इस पोएम के बारे में एक बात और बता दूं कि वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को नाम दिया था आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो ये जो नाम है वो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था इस पोएम को, लेकिन ये जो टाइटल है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इस टाइटल से लगता है कि ये जो पोएम है वो सैडनेस से भरी हुई है। लोनलीनेस पे ये पोएम लिखी गई है, लेकिन ये इस पोएम के अंदर कोई भी सैडनेस वाली चीज नहीं है। इसमें जो नेचर की जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया गया है। उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, वो कैसे हमें आनंद प्रदान करती है, कैसे हैप्पीनेस प्रदान करती है, तो वो सारी चीज बताई गई है। इसलिए इस पोएम के टाइटल को चेंज करके डैफोडिल्स है वो कर दिया गया। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है और आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द पोइट वंडर। तो स्टार्टिंग का ही एक अपनी लाइन है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैंने अभी बोला। तो हाउ डिड द पोइट वंडर लोनली एज ए क्लाउड, एक क्लाउड के समान, बादल के समान अकेला वहां पे वो घूम रहा था, ऐसा पोइट ने लिखा है। हालांकि वो अकेला नहीं था, उसकी सिस्टर डोरोथी उसके साथ में थी, लेकिन इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो ऐसे ही है कि आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो क्वेश्चन भी देखो फर्स्ट लाइन से निकल के आ रहा है। फर्स्ट लाइन में भी 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो हाउ डिड द पोइट वांडर लोनली एज ए क्लाउड, और ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज में लिया गया है। एज लाइक का यूज करके अगर कंपैरिजन बताया जाए उसमें सिमिली होता है। तो लोनली एज ए क्लाउड, इट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। पूछा जा सकता है कि जो वेरी फर्स्ट लाइन है वो पोएम की क्या है, तो ये आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड है। पूछा जा सकता है कि डैफोडिल्स पोएम का जो प्रीवियस टाइटल है वो क्या था, तो आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो वो है सिमिली। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। द पोइट कंपेयर्ड हिज वांडरिंग विद ए क्लाउड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपनी वांडरिंग की कंपेरिजन है वो पोइट ने किससे करी है, तो क्लाउड के साथ में अपनी जो वांडरिंग है, वांडरिंग का मतलब होता है बिना किसी पर्पज के ऐसे ही घूमना, उसको बोलते हैं वैंडर। तो देखो इसमें क्लाउड के साथ इसमें अपनी जो वांडरिंग है उसकी कंपैरिजन है वो उन्होंने करी है। व्हेन डिड द पोइट सी द गोल्डन डैफोडिल्स। तो देखो व्हेन डिड द पोइट सी द गोल्डन डैफोडिल्स, व्हेन ही वाज वांडरिंग ओवर वैलीज एंड हिल्स। तो वो कहाँ पे घूम रहा था, ओवर वैलीज के ऊपर और हिल्स के ऊपर वो घूम रहा था, तब उन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। गोल्डन डैफोडिल्स, देखो इसमें भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है। डैफोडिल्स का कलर कैसा था, गोल्डन, येलो कलर को लिए हुए वो थे। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, बेसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स बेसाइड द लेक, एक लेक के किनारे, एंड बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, लेक के किनारे, उसके बगल में उन्होंने डैफोडिल्स को देखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कि व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। तो जिस टाइम पोइट ने डैफोडिल्स को देखा था तो डैफोडिल्स है वो क्या कर रहे थे, तो दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग। डैफोडिल्स क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, क्योंकि वहां पे हवा चल रही थी बहुत ही अच्छी, और हवा में जो डैफोडिल्स के जो पौधे थे, जो फ्लोर थे, वो फ्लटरिंग कर रहे थे, मतलब
ऐसे फड़फड़ा रहे थे, मतलब ऐसा लगता था जैसे कि वो डांस कर रहे हो, उनको पर्सोनिफाई किया गया था। पोएट ने इसमें जो डेफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है, देखो इन दिस लाइन द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का यूज इसमें किया गया है क्योंकि डांसिंग का काम होता है ह्यूमन बींग्स का, और इसमें बताया है कि जो डेफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे थे जिस टाइम पोएट जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने डेफोडिल्स को देखा था, तो वो क्या कर रहे थे, दे वर फ्लटरिंग, यानी कि वो ऐसे फड़फड़ा रहे थे, लहलहा रहे थे, और डांसिंग यानी डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे हो, और इसके अंदर डेफोडिल्स को पोएट ने पर्सोनिफाई किया है। Where did the daffodils stretch in a never ending line? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि where did the daffodils stretch, कि डेफोडिल्स है वो कहाँ पे स्ट्रेच यानी फैले हुए थे, इन ए नेवर एंडिंग लाइन, कि कभी भी खत्म न होने वाली लाइन के रूप में कहाँ पे डेफोडिल्स है वो फैले हुए थे, तो अलोंग द मार्जिन अवे बे, एक खाड़ी के मार्जिन पे, तो अलोंग द मार्जिन अवे बे। हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस एंड वेयर, देखो हाउ मैनी डेफोडिल्स, तो देखो कितने डेफोडिल्स उन्होंने देखे थे और कहाँ पे देखे थे, तो कहाँ वाला तो चीज आई गई, ऊपर भी मैंने बताया था। तो कितने देखे, 10,000 एट ए ग्लांस मतलब एक ही झलक में 10,000 डेफोडिल्स को उन्होंने देखा। हाइपरबली को इसमें यूज में लिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच देखो ध्यान से सुनो, मैं एक एक चीज आपको बता रही हूँ। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 10,000 एंड अलोंग द मार्जिन अवे बे, तो 10,000 डेफोडिल्स उन्होंने देखे। एक साथ में 10,000 डेफोडिल्स कैसे देख सकता है, और देखा है तो उन्होंने गिना थोड़ी है, उन्होंने हाइपरबली को यहाँ पे यूज में लिया है, और पोएट ने बोला है कि मैंने एक साथ ही 10,000 डेफोडिल्स देख लिए। कहने का मतलब ये था कि उन्होंने वहां पे जहां देखे वहां डेफोडिल्स के फ्लावर ही उनको नजर आ रहे थे, ऐसा वो बता रहे हैं। और 10,000 जो नंबर उन्होंने लिखा बताया है उसमें हाइपरबली का यूज है वो उन्होंने किया है। और अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, हु वर डांसिंग विद द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के साथ में और कौन डांस कर रहा था, सी वेव्स है वो डेफोडिल्स के साथ में डांस कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, देखो डांस डेफोडिल्स भी कर रहे थे और साथ में सी वेव्स भी कर रहे थे, तो दोनों का कंपैरिजन किया पोएट ने कि किसका डांस है वो ज्यादा सुंदर है। लेकिन इन डेफोडिल्स के फ्लोर ने सी वेव्स को भी हरा दिया अपने डांस में। तो देखो एंड द डेफोडिल्स आउटडिड द सी वेव्स इन डांसिंग, तो डांसिंग के अंदर डेफोडिल्स ने सी वेव्स को हरा दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेफोडिल्स ने अपने डांस में किसको हराया, तो सी वेव्स को हराया था। और उनकी कंपैरिजन, डेफोडिल्स के डांस की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, सी वेव्स के साथ में की गई है। और उन्होंने एक साथ कितने देखे, 10,000 देखे। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली को इसमें यूज में लिया गया है। तो देखो हुज कंपनी डिड द पोएट अप्रिशिएट, हुज कंपनी डिड द पोएट अप्रिशिएट, पोएट ने किसकी कंपनी को अप्रिशिएट किया है, डेफोडिल्स की कंपनी को अप्रिशिएट किया है। डेफोडिल्स की कंपनी को अप्रिशिएट है वो किया है, मतलब डेफोडिल्स की कंपनी पोएट को बहुत ही अच्छी लगी थी। व्हेन डू द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन द पोएट्स इनवर्ड आइज, अब पोएट की इनवर्ड आइज में डेफोडिल्स है वो कब फ्लैश करते हैं, मतलब इसमें बताया था कि जो पोएट है वो घूम करके वहां से आ जाते हैं, और जब वो अपने बिस्तर पे अकेले होते थे, एकदम खाली टाइम में जब वो होते थे, तो वो जो डेफोडिल्स है वो उनके जो इनवर्ड आइज मतलब जो उनका आंतरिक मन था उनको वो हैप्पीनेस प्रदान करते थे। तब बोला है कि व्हेन डू द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन द पोएट्स इनवर्ड आइज इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड, मतलब जब वो वेकेंट यानी खाली होते थे और पेंसिव यानी एकदम से मतलब एक्टिव नहीं होते थे, निष्क्रिय जब होते थे और खाली होते थे, उस मूड के अंदर जो डेफोडिल्स है वो फ्लैश करती थी, चमकते थे उनके इनवर्ड आइज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या है, टू सी द डेफोडिल्स या द फ्लैश ऑफ डेफोडिल्स, ये भी हो सकता है। तो जो उनके वेकेंट और जो पेंसिव मूड में जो डेफोडिल्स फ्लैश करते थे उनके इनवर्ड आइज में, वो भी ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। या फिर आ सकता है टू सी द डेफोडिल्स इन हिज इनवर्ड आइज, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर है वो होता है डेफोडिल्स को देखना, वो ही उनका ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट कई चीजें और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई भी थी कि अनदर टाइटल ऑफ द पोएम आई वांडर्ड एज ए क्लाउड, ये क्या है, इस पोएम का दूसरा टाइटल है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफोडिल्स पोएम का सेकंड टाइटल या इसका जो प्रीवियस टाइटल है वो क्या था, आई वांडर्ड एज ए क्लाउड। वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम
and in this line the poet used the figure of speech is simile. सिमिली को इसमें यूज में लिया गया है। देखो, द पोइम वाज रिटन इन 1804। 1804 में ये घूमने के लिए गए थे और उसी टाइम आकर पोएट ने इस पोएम को लिखा था। 15 अप्रैल 1804 की ये बात है, अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो ये पोएम लिखी कब गई थी। देखो, इसमें कई जो डाटा है वो अपने को याद करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या है, अपने पोएम है वो सिलेबस में है, पोएट से रिलेटेड चीज नहीं आएगी, बट पोएम से रिलेटेड एक भी जो फैक्ट है वो छूटना नहीं चाहिए। तो पोएम है वो लिखी गई थी 1804 में और द पोएम वाज पब्लिश्ड, और ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी कब, 1807 में पोएम को पब्लिश किया गया था। रिटन थी वो 1804, 1807 में पब्लिश हुई थी। इसका पब्लिकेशन 2 बार किया गया था। फर्स्ट पब्लिकेशन 1807 में हुआ था और इसका जो रिवाइज्ड पब्लिकेशन था वो हुआ था 1815 के अंदर। और जब 1807 में इसका पब्लिकेशन हुआ था उस टाइम इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा थे, और जब 1815 के अंदर इसका रिवाइज्ड पब्लिकेशन हुआ तब 4 स्टेंजा इसमें बनाए गए। 4 स्टेंजा मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। स्टेंजा मतलब जो छंद होते हैं। तो 1807 में तो 3 उसमें स्टेंजा थे इस पोएम के अंदर, और 1815 के अंदर 4 स्टेंजा है वो हो गए थे, और जो सेकंड नंबर का जो स्टेंजा है उसको ऐड किया गया था। 6 लाइन के इसमें स्टेंजा है और जो सेकंड स्टेंजा है उसको बाद में ऐड किया गया था। टोटल लाइन इस पोएम की है 24, और जो कि वर्ड्सवर्थ ने इन 24 में से 22 लाइन ही लिखी है। जो 2 लाइन है वो उनकी वाइफ मैरी जो है उन्होंने लिखी थी। और कौन कौन सी लाइन लिखी, 21 और 22 जो लाइन थी। देखो, टोटल लाइन्स ऑफ द पोएम इज 24। रिटन बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई 22, और रिटन बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ का नेम है मेरी, तो मेरी के द्वारा लिखी गई 2 लाइनें थी, 21वीं और 22वीं। 21 और 22 जो 2 लाइन है वो इनकी वाइफ के द्वारा लिखी गई। वाइफ का नाम पूछा जा सकता है मेरी। और अकॉर्डिंग टू 1815 इसमें 4 स्टेंजा है वो हो गए थे। सेकंड स्टेंजा है वो ऐड इसमें किया गया था, पहले 3 ही स्टेंजा थे। तो पूछा जा सकता है, इस पोएम से रिलेटेड कोई भी चीज है वो पूछी जा सकती है, तो अपने को इसके लिए पूरा परफेक्ट अपने को तैयार होना है। देखो, वर्ड्सवर्थ saw the daffodils in गोबेरो पार्क विद हिज सिस्टर डोरोथी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि गोबेरो पार्क के अंदर जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने डेफोडिल्स को देखे थे और वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में थे। जो डेफोडिल्स थे वो येलो थे कलर के अंदर, दे वर येलो इन कलर, क्योंकि नाम भी आया था कि गोल्डन डेफोडिल्स, तो वो गोल्डन थे डेफोडिल्स, मतलब येलो कलर के थे। दे वर स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वे कभी भी खत्म न होने वाली लाइन में फैले हुए थे। देखो, हाइपरबोली को यूज में लिया गया, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो खत्म नहीं होती हो, हर लाइन है वो खत्म होती है। तो दे वर स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, ये चीज भी आई गई थी, तो हाइपरबोली को इसमें यूज में लिया गया है। डेफोडिल्स पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ये बहुत जरूरी है याद करने के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है डेफोडिल्स जो पोएम है वो कैसे लिखी गई है, इसकी जो रिद्म है वो क्या है, इसमें कौन सा आयम्बिक यूज में लिया गया है, तो इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर है वो यूज में लिया गया है। और पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज सूथिंग पावर्स, की जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो सूथिंग पावर रखती है, मतलब अपने को कोमलता प्रदान करती है। नेचर की ब्यूटी कभी भी अकेले होंगे हमें आनंद प्रदान, हैप्पीनेस प्रदान करती है। इसीलिए इस पोएम का टाइटल है वो चेंज कर दिया गया था, आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड से डेफोडिल्स कर दिया गया था, क्योंकि पहला वाला जो टाइटल था वो सैडनेस को शो कर रहा था। तो यहाँ पे इस पोएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चन से अलग कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए देन एग्जाम के लिए आपकी जो पोएम है वो क्लियर हो गई है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन लर्न भी हुए होंगे, जो मैंने बताए हैं वो भी चीज आपको याद हुई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। बाय, हैव ए नाइस डे।